можно сказать, и для всего мира. Русская революция 1917 года, как в свое время нидерландская, английская, Великая Французская революция. Russian President Vladimir Putin is expected to deliver remarks today after Trump's historic presidential win. The president-elect has vowed to end the war in Ukraine, and Putin is one of few world leaders that has yet to congratulate Trump. लकीली अब देखे ना ये कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और जनवरी में वो इवेंट होना है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं वहाँ पे। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। खत्म कर लें, खराब कर लें, खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट। आया हूं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ दुनिया के लीडर्स ने ट्रम्प को कांग्रेचुलेशन बोला, इसी तरीके से अब रशिया की तरफ से, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है कि ट्रम्प एक्टेड लाइक अ मैन, और साथ ही साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ की है कि उन्होंने जिस तरीके से जंग को रुकवाने में पूरी दुनिया में अपनी एक पॉलिसी बनाई है, पीस को लेकर पॉलिसी बनाई है, इस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और साथ ये भी चीज बोली है कि इस टाइम ये पोजीशन आ चुकी है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में होना चाहिए। आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, जेडी वैंस की वाइफ है, मिसेस। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, जो है बन गए हैं दूसरी बार 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और जिस तरीके से उन्हें अब दुनिया भर से बधाई आ रही हैं, मोदी जी ने भी उन्हें बधाई दी है और साथ ही साथ फ़ोन कॉल पे भी बात की है। और अगले महीने अगले साल 2025 में जनवरी में जो क्वाड समिट होने वाला है, उसमें ट्रम्प का जो दौरा है वो फाइनल हो चुका है भारत के लिए। और साथ ही साथ बधाई देने की लिस्ट में व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि मोदी, ट्रम्प और पुतिन मिलकर हम एक दुनिया में अपना नाम करेंगे, अच्छी बात करेंगे, और मोदी है तो मुमकिन है, कुछ इस तरीके की बातें कही। हालांकि जो रसिया इंग्लिश होती है वो हमारी समझ से थोड़ी बाहर होती है। स्टार्टिंग में एक क्लिप लगी है जिसमें हम समझ नहीं पा रहे, पर इसका मतलब साफ साफ तौर पर यही है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबूजर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ये बहुत बड़ी चेंजिंग्स आपको देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खबर है कि भाई रशिया ने, पुतिन ने प्रॉपर कांग्रेचुलेशन ही एक किस्म का बोल दिया है ट्रम्प को। क्या कहना चाहेंगे? फिर रिलेशन बेहतर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से होते नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो पुतिन साहब का ये जो बयान है प्रेसिडेंट को लेके, बेसिकली ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। उसकी मेन वजह ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पे पास्ट में भी ये इल्जामात, एक्यूजेशन लगे हैं कि वो रशिया प्रो हैं। अच्छा। कि मतलब उनका रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लास्ट जून के इलेक्शन थे, उसमें ये इल्जामात भी उठाए गए थे कि रशिया का कोई इन्फ्लुएंस रहा है उनको जितवाने में यूएसए के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ये शुरू से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, जबकि यूएसए के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, नैरेटिव एक बनाया जाता है, वो रशिया के अगेंस्ट बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो बेसिकली ऐसे बंदे हैं जो वार को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और वो लेकिन ट्रम्प की बात की जाए, उनकी भी यही स्टेटमेंट है। अगर बात करें, हाँ। उन्होंने भी रिसेंटली ये बोला नो वार, मतलब इसी बेस पे शायद वो इलेक्शन जीत के आए हैं। उन्होंने बोला दुनिया में जंगे रुकवा देंगे। ट्रू, बेसिकली जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उनसे एंकर पर्सन या जर्नलिस्ट पूछ रही होती हैं कि आप क्या करेंगे, मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो और ये वार चल रही है रशिया यूक्रेन। अभी वो सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको इंटरप्ट किया और इंटरप्ट करते हुए कहा आई विल स्टॉप दिस वार इन 24 आवर्स। अच्छा। मतलब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। मतलब ये क्लिप वायरल भी बहुत ज्यादा हुआ कि 24 घंटे में मैं ये वार रुकवा लूंगा। मेरे नजदीक ये यूजलेस है क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा अपने जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स अपने इन्वेस्ट कर रहा है ऑन रशिया यूक्रेन, जो कि मतलब वो इसको समझते हैं पॉजिटिव नहीं, इसको पीसफुली हल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी मतलब चेंजेस हमें ओवरऑल खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा। मतलब आप रशिया यूक्रेन देख लें, चाइना इससे इफेक्ट होने वाला है, इंडिया इफेक्ट होने वाला है। किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है? हाँ, अब देखें प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, अब इनका ये है कि ये ना ट्रेड को लेकर ना डेफिसिट जो इनकी पॉलिसी है वो बड़ी डिफरेंट रहती है टूवर्ड्स चाइना। ठीक है। अब इन्होंने ये करना है, चाइना की जितनी भी एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स यूएसए, ठीक है, वो इसको 60% पे लेके जाने वाले हैं टैरिफ को। ठीक है। 60% से मुराद ये कि जब आप इतना टैक्सेशन लगाएंगे चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट कम होगी। ठीक हो तो गया। फिर उस एक्सपोर्ट जब कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, उस डिमांड को कौन फुलफिल करेगा?
उसका कोई कंपटीटर, और उसका दूसरा कंपटीटर कोई भी और नहीं है सिवाय इंडिया के, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी बहुत बड़ी मार्केट है, या कह लें इंडिया चाइना के इक्विवेलेंट एक मार्केट है, ठीक है। जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा है आगे। और वैसे भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैन पावर की बात करें हाँ। पूरी दुनिया को, ये नहीं मैं कहता यूएसए को या मतलब किसी दूसरे कंट्री को, पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट अगर जी। जरूरत है मैन पावर की तो वो इंडिया से उन्हें मुनासिब, सस्ती और True. एजुकेटेड जो मैन पावर उन्हें मिलती है, True. और अमेरिका भी शायद इसका फायदा उठाएगा। अच्छा, अब उधर भाई एक कंसेप्ट है ना कि भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी रशिया से भी रिलेशन बेहतर है, और अब इस टाइम पे यूएसए से भी रिलेशन, क्योंकि ट्रम्प की वजह से बहुत ज्यादा देखा गया है कि बहुत सपोर्ट किया गया इंडियंस की तरफ से। बिल्कुल। इवन 3.5 मिलियन जो इंडियंस हैं, मतलब हिंदू कम्युनिटी है वो वहाँ पे मौजूद है यूएसए में, उन्होंने बाकायदा तौर पे सपोर्ट किया। इसके अलावा जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जीते हैं इलेक्शन। क्या कहना चाहेंगे अब इंडिया का साइड कहाँ पे होगा? रशिया की तरफ ज्यादा अपना झुकाव होगा, यूएसए की तरफ झुकाव होगा, या फिर इंडिया एक ऐसा लीडर बन के सामने आएगा कि दोनों कंट्रीज में पीस का एक माहौल बनाएगा? जी, बेसिकली जो आपने लास्ट में कहा ना कि इंडिया ऐसा लीडर बन के आएगा जो दोनों कंट्रीज में पीस का माहौल बनाएगा। ठीक है, इंडिया एज फार एज उनकी सॉवरन पॉलिसी कंसर्न है, उसमें तो वो रहेगा न्यूट्रल, ठीक है। जहां से उसके स्टेट को बेनिफिट होगा वो उसके साथ रहेगा। हम्म, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उनका यूएसए के साथ ज्यादा अच्छा होगा या रशिया के साथ ज्यादा अच्छा होगा। रशिया उनका ओल्ड एंड परमानेंट फ्रेंड जा रहा है टिल डेट। यूएसए उनका, क्योंकि दरमियान में मामला सिख किलिंग से Conflict रिलेटेड, आए। इंडिया में जो उसमें जो कनाडा में मामला जो एक्विजिशन इंडिया के ऊपर लगे, तो यूएसए के साथ मामला थोड़े डिस्टर्ब हुए। रिसेंटली ब्रिक्स के मामला को लेके भी थोड़े यूएसए के साथ मामला डिस्टर्ब थे। ठीक है, कहा जा रहा था कि यूएसए के ब्लॉक से इंडिया का जो है रिलेशन वो थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बट मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया ही खुश नसीब है वो इन अ वे के ऐसे मौके पे जब एक दुनिया की बहुत बड़ी इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया और यूएसए के ताल्लुकात मुनासिब नहीं थे, उस मौके पे जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, और ट्रंप साहब को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी जीत के अंदर जो बहुत बड़ा एक रोल है वो प्ले किया गया है हिंदू कम्युनिटी, इंडियन हिंदू कम्युनिटी, जो कि बेस्ड है यूएसए में। ठीक हो गया। अब बेसिकली अच्छा, इधर मैं सॉरी आपको जी। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, देखने वालों से भी पूछना चाहूंगा। ये मैंने 2-3 प्रोग्राम इससे पहले किए हैं ट्रंप के हवाले से, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन मैं एक सवाल पूछना भूल गया कि कमला हैरिस की अगर बात करें, वो तो कहती हैं कि मैं खुद बिलोंग करती हूँ इंडियन कम्युनिटी कह लें, हिंदू कम्युनिटी से कह लें बिलोंग करती हूँ, लेकिन हिंदू कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी के कमला हैरिस को वोट क्यों नहीं किया? मतलब ये बहुत खूब। आप भी इसका जवाब दीजिएगा, और आपके ख्याल से इसकी क्या ओपिनियन है? बेसिकली इसकी ना दो रीजंस हैं। चले ये कह देना कि मैं आपके रीजन से बिलोंग करती हूँ, ठीक बहुत है। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए साथ में लोगों को कंफ्यूज भी बहुत किया है। अच्छा, कभी वो कहती है कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है तो वो अपने आप को इंडिया के साथ लिंक कर देती है। ठीक है, कभी वो ब्लैक पीपल के साथ बैठती है तो वो कहती है क्योंकि मैं भी ब्लैक हूँ तो मैं आपके साथ बिलोंग करती हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं कि अफ्रीकन भी ब्लैक हैं, आप भी ब्लैक हैं तो आप वहां से भी बिलोंग करती हैं। ठीक है, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो हर किसी के साथ बिलोंग करती हैं, हाँ। तो उन्होंने अपने आप को किसी के काबिल भी ना छोड़ा। ठीक हो गया, आपको एक डिफरेंशिएशन, ब्रीक से डिफरेंशिएशन होती है, वो रखनी पड़ती है। ठीक हो अब गया, ऐसे लग रहा था कि जो मैनिफेस्टो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं, बाद में वही मैनिफेस्टो कमला लेके आ रही हैं, ठीक है, तो दोनों का जो मैनिफेस्टो था वो डिफरेंट होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अवाम को फिर चूज करने में ज्यादा आसानी होती है कि किसको कैसे करना है। अच्छा, सेकंडली इससे हट के ठीक है, कमला ने ये मेक श्योर नहीं किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूएसए बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगी। हाँ, ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का स्पेशल ट्वीट किया ठीक है, और मेक श्योर किया कि हिंदू कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहां पे भी है, स्पेशली बांग्लादेश का उन्होंने- स्पेशली बांग्लादेश, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, अब देखे ना ये कितना ह्यूज डिफरेंस है, ये कहना कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ, ये कहना कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक हो गया, प्रोटेक्ट करूंगा, तो बेसिकली फिर ऑटोमेटिकली ठीक है। एक खाली स्टेटमेंट दे देना और एक बकायदा तौर पे ये अनाउंस करना, बोल्ड वे में आके कहना कि भाई मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, या किसी भी कम्युनिटी ओवरऑल जितनी भी कम्युनिटीज है उनके साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा कमला हैरिस के हवाले से ये भी आता है कि भाई जब लेट्स सपोज ये इलेक्शन से पहले आर्टिकल 370 को लेके भी कुछ कन्फ्लिक्ट चला था। हाँ, वो बेसिकली आर्टिकल 370 को सपोर्ट नहीं करती थी। ये जो कश्मीर को उन्होंने मर्ज किया इंडिया ने ठीक है, अपने अंदर आर्टिकल 370 को लगा के, ठीक है, कमला हैरिस इसको सपोर्ट नहीं करती थी। सही तो अब हो साफ ज़ाहिर है ये इतना बड़ा बेसिकली इस टाइम ना जो पूरी विक्ट्री है ना ट्रंप की, उसके जो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं वो इंडिया की तरफ हैं। ठीक है। हाँ, एक दो नेगेटिव चीजें भी होने वाली हैं क्या इंडिया को लेके? इंडिया को लेके। ठीक है, इसके ऊपर भी जाहिर बात है हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब देखें हम तारीफ ही करते जाएं कि भाई आप तो पता नहीं यूएसए और नहीं, इंडिया नहीं, के रिलेशन problems बड़े हैं, जबरदस्त problems हो हैं। जाएंगे। अब ठीक, अच्छा, अब देखिए, अब जैसे आगे क्वाड का इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट, आपको पता है क्वाड के 4 ही मेंबर हैं जिनमें इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, लकीली अब देखे ना ये कोइंसिडेंस कैसे होते जा रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट बनने, क्वाड की इवेंट की डेट आ गई है अगले मंथ, ये जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर ठीक है, जनवरी में वो इवेंट होना है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं वहाँ पे। ये भी एक र्यूमर्ड है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डे है, तो उस डे के ऊपर शायद रिपब्लिक डे के ऊपर उनको शायद वो बनाया जाए, एज चीफ गेस्ट भी बुलाया जाए। ठीक है, अब सबसे समझने वाली अहम बात ये है
कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन के अंदर जो बहुत बैक एंड पे इन्वेस्टर कह लें या उनके जो सपोर्टर कह लें बहुत बड़े, वो इलॉन मस्क है। हाँ बिल्कुल ये है। और इलॉन मस्क ने उनको फ्री प्लेटफॉर्म दिया ट्विटर। जो चीजें उनकी टीवी पे सेंसर्ड हो सकती थी वो ट्विटर पे सेंसर्ड नहीं थी। ठीक है। ट्विटर से उन्होंने बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन की, बिल्कुल डिजिटल मतलब इसको आप कह सकते हैं कैंपेन। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इंडिया, तो इंडिया के अंदर आप ये समझ लें अभी से, जो टेस्ला को पहले आप अलाउ नहीं कर रहे थे, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा था कि आने से पहले आपकी ये SOPs है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है, तब हम आपको आने देंगे। बहुत रुकावटें थी, अब वो रुकावट नहीं रहेगी। ठीक है। अब क्योंकि टेस्ला आएगा तो टेस्ला से मुराद क्या है, टेस्ला की कारें, इलेक्ट्रॉनिक कार। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार का ये मतलब है कि चाइना की मार्केट भी इफेक्ट होगी, ठीक है। जो इंडिया के अंदर आके अपनी कार जिसने सेल लेकिन करनी आपको थी। लगता है इंडिया अपनी पॉलिसीज या रूल एंड रेगुलेशन